हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। साहिल ने राम जी का पोस्टर फाड़ा, फिर राम मंदिर को दिया गाली। अब यूपी पुलिस करेगी इलाज। करना ही चाहिए ऐसे लोगों का इलाज। ऐसा इलाज करना चाहिए कि जिंदगी भर याद रखें। इतनी किसमें हिम्मत होती है कि इस टाइप की हरकतें करे। मुझे तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा है सारा जो मज़ा है ना और खुशी जो होती है ना राम मंदिर की, इन लोगों को देखे ना पता नहीं और गुस्सा और वो मतलब मज़े में जो कहते हैं ना वो दूसरा ही कुछ आने लग जाता है दिल में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को तो ये नहीं समझ में आती इतनी हिम्मत कैसे हो जाती कि वीडियो के सामने भी ये हरकतें कर रहे हैं। कैमरे के सामने अगर दिख रहा है कि कैमरा ऑन है तो भी तुम्हारी इतनी हिम्मत होती है कि तुम इस टाइप की बातें बोलो या करो। देख लो कैसी दिमाग है इन लोगों का। चलो शुरू करें। ये खाली यहाँ पर चलता है जय श्री राम गराज, पर क्या चलेगा बाबा साहब गराज। बच्चा राख हो गया। बेटा तू जितना खुश भगवान राम को गाली देकर हो रहा है ना, आगे चलकर जब बाबा जी के संविधान के अनुसार ही तेरे पिछवाड़े पर लठ पड़ेगा ना तो तेरी चाल बदल जाएगी। यही तो करते हैं फिर, ऐसे ही दिमाग खराब बचपन में होते हैं फिर ऐसी हरकतें करते हैं। और ये लाइफ देती हूँ आरजेडी को चला जाता है बीजेपी को, मैं अगर वोट देती हूँ कांग्रेस को चला जाता है बीजेपी को, पागल है सपा को चला जाता है बीजेपी को। आखिर खेल क्या? अंगूरी भाभी बस खेला इतना है कि तुम सही जगह पर नहीं देती हो। अच्छी जगह का चुनाव करो और एक बार बीजेपी को देकर देखो, कहीं नहीं जाएगा वो। और जब मस्जिद शहीद किया तो वहाँ रामलला को स्थापित भी कर दिया। अब रामलला को उठा के तो अपने ओरिजिनल मंदिर में ले जा रहे, 3 किलोमीटर दूर जो बन रहा है। तो हम लोग की डिमांड है कि भाई मस्जिद की 1 एकड़ जमीन जो है 1.25 एकड़ वो हमको दे दिया जाए। हम लोग छोटी सी मस्जिद बना लें, बगल में मुस्लिम आबादी भी है तो कोई दिक्कत नहीं। मंदिर वहाँ से 3 किलो दूर बन रहा है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सरकार मोदी जी की है जब वो मंदिर बना ही नहीं रहे, उस पर बाबरी मस्जिद पे जब मंदिर बन ही नहीं रहा है तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो अरब के अच्छे दोस्त हैं, दुनिया भर के मुसलमानों की बात करते हैं। तो भारतीय मुसलमानों को लड़ाई किस चीज की हुई जब मंदिर वही नहीं बन रहा? ये तो बीजेपी बताएगी ना। हम लोग तो उस वक्त यही जानते थे कि मस्जिद पे ही मंदिर बन। इस चचा जान ने कितने शानदार तरीके से मंदिर की जगह चेंज कर दी, उसे टेंशन लेने की बात नहीं है। इसी के जमात की जुबेर भौजी इसका पोल खोल रही है, वो फैक्ट चेक कर बता रही है कि नहीं मंदिर वही बन रहा है जहां बनना चाहिए, मतलब बाबर की छाती पर। राम मंदिर का उद्घाटन है। क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। अरे बुढ़ाऊ सिर्फ जेल जाते हैं। इनसे सवाल ही गलत है मंदिर के बारे में, इनसे काय को पूछ रहे हो भाई? आज की वीडियो को देखकर आप अंदर से हिल जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। ऐसे लोगों को निमंत्रण भी नहीं भेजना चाहिए। यहाँ रुके हुए थे, कलबास भी करते थे। इन लोगों को पता था जैसे ही ये लोग 30 अक्टूबर को निकले, फिर इसके बाद जब वहाँ भजन कर रहे थे तब तक हमारे छत पर फोर्स आ गई और फोर्स ने पूरे मोहल्ले के दरवाजे बंद करा दिए। किसी ने दरवाजे नहीं खोले। यही एक घर था, इसमें करते वक्त इसलिए लोग खोल बंद करे। ऊपर से तोड़ते हुए नीचे तक पहुँचे तो यहाँ के लोग तो मार दिए गए, तो अंदर रहे वो बच गए। सब लोग दरवाजा खोल देते तो शायद इतने जिसको सत्याय न होती, जिंदा मुर्दा साथ न घसीटते 2 ट्रक में 2 होती उसमें भर के ले गए। यहाँ पर सब कार सेवकों के भगवे हमें टांग दिए थे। जो रंगी थी यहाँ सब चप्पलें बिखरी हुई थी, खून फैला हुआ था। ये आजाद भारत है क्या? वो फ्यूज केवल बचा था, 3-3.5 साल से ज्यादा का नहीं था। इतना मारा कि डंडे तक टूट गए, फिर भी नहीं जी भरा, फिर गोलियां चलाई। निहत्थे कार सेवक केवल भजन ही कर रहे थे, हमने तो सेवा करी थी। अस्पताल भी तो सब बंद करा दिया था, कुछ नहीं था। दादी जी के अनुसार वो क्या मंजर रहे होंगे, वो क्या दिन रहे होंगे कि 3 साल के बच्चे को पीटा गया, नहीं मरा तो उसे गोली मार दी गई। उन्हीं लोगों के, उन्हीं राम भक्तों के, उन्हीं कार सेवकों का आज ये बलिदान काम आया और आज राम मंदिर बन रहा है। कि इस जो जघन्य अपराध के खेला में शामिल थे उनका क्या हाल हुआ, क्या हाल आगे होगा, आप सबको पता है, आप सबने देखा, अयोध्या वासी ने देखा। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा, राम नाम संकीर्तन होंगे। क्या दिन थे वो। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम पे श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। ये भाषण पापियों के अत्याचार को सोचकर, मन में रख कर, दिल में रख कर बोला गया है, दिया गया है। आप फील कर सकते हैं इस। बाकी ये भाषण उन लोगों के सीधा दिल पे लगा होगा जो कार सेवा के दौरान उसमें मारे गए,
या जिनके परिवार उसमें मारे गए, जिनके अपने अपनों की उसमें मौत हुई। प्रधानमंत्री अयोध्या क्यों नहीं जाते? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमोद श्रीवास्तव के अनुसार 7 बार अयोध्या गए हैं और 3 बार फैजाबाद जा चुके हैं। अब सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे, मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे? अगर क्या उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी सुनना चाहिए था? 28 दिसंबर 2023 की यह खबर देखिए। दैनिक जागरण की हेडलाइन कहती है, अयोध्या में राम मंदिर के सिंहद्वार के सामने होगा पीएम मोदी का संबोधन। बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा? प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए? जाहिल को अगर कहो हिपोक्रेसी की सीमा होती है, वो भी सीमा समाप्त है। कहो गिरगिट है तो वो हो ही नहीं सकता। केजरीवाल भैया उसका पद भी ले चुके हैं। अब शास्त्रों के हिसाब से इसे दोगलापन की दर्जे दे सकते हैं, अभी कम पड़ेगी लेकिन दे सकते हैं। जय श्री राम आप सभी को। मेरा सवाल आपसे है कि जब फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो सकता है, बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, ट्विटर हैक हो सकता है, कुछ अच्छा बोल रही क्या? तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता? बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकता? ईवीएम को बैन करने का नाम लेते ही अंधभक्त इतने फड़फड़ा क्यों जाते हैं? अलग सी सनसनाहट क्यों आ जाती है उनके अंदर? बैन ईवीएम। बाहुली जय श्री राम बोलकर दिल फेफड़ा गुर्दा जीतने ही वाली थी कि अगले पर चाट कर आ गई। बाहुली जी, जैसे आलू से सोना नहीं बनता, खेतों में टाइल्स नहीं लगते, वैसे ईवीएम भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको बाहर से हैक करना इम्पॉसिबल। वैसे चुनाव आयोग ने सबको बुलाया था कि आके कर लो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो सिर्फ परपंच करना है, चाटना है, सिर्फ चाटो। मैं राहुल गांधी को कह रहा हूं कि भाड़ में जाए तुम्हारा खानदान और पानदान। ये नया देश है, कोई भी अपने बाप दादा के नाम पर नहीं जी सकता। इस देश में काम करना पड़ता है। इसको भी लग रहा है कि देश में काम हो रहा है। हमें लग रहा है कहीं ये चुपके से अपना वो खोया हुआ कागज कहीं मोटा भाई को तो नहीं दिखा दिया। तो ऐसा तो नहीं बोलता ये, पता नहीं जो भी हो, लेकिन लौंडे तुम भी खानदानी ही हो। मानस की एक चौपाई है, बिन पग चले सुने बिन कहना कर बिन करे करम विद जाना आनंद ही सकल रस होगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेता, एक राम है दशरथ बेटा, एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। जो जग से न्यारा है उसके कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हैं, हम सबके सारे कर्मों को देख रहा है। मौलाना साहब, अगर तुम्हारे यही कर्म रहे ना तो उन 72 हुरों से चूक जाओगे, उनके दर्शन नहीं कर पाओगे। अगर चाहते ही हो, मन बना ही लिए हो कि नहीं मुझे 72 हुरों का बलिदान देना ही है, तो तुम्हारी बातें 100% सत्य है। ये वो है तुर्कियों को सीमा जीने वो वो पाकिस्तान वाली जीजा वही लग रही है। बेचारे वो तो झेल नहीं पा रहे थे, और अब वही है फट के फलावर हो गया है बेचारों का। बाकी जो कुछ बचा है, ईरान पेल ही रहा है आजकल। तो आप पढ़े लिखे हो, तो बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फर्स्ट माइनस की 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस 70 में क्या जोड़ोगे कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? है, प्लस करना है ना कि माइनस। क्या जुड़ जाएगा पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आपकी मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, आपकी मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। उसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आर्यभट्ट साहब आज जिंदा होते तो तुमसे मिलने जरूर आते, ट्यूशन लेने के लिए। भांग खा कर आए हो का बाबा जी? तो आपका जो काम है वही करो, उसमें आप अच्छे भी लगते हो, सुंदर भी लगते हो, ज्यादा गणितज्ञ मत बनो। बहुत अच्छा, ये एंड में जो बोला है ना, ये सबसे अच्छा है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तुम सब जो लोग हो, ये भगवान की वजह से आए हो इस धरती पे,
और उन्हीं के कहने पर तुमने इस धरती को छोड़ना है। जब उन्होंने डिसाइड किया होगा किस टाइम पे जाना है तो तुमने ये धरती छोड़ के भी जाना है। तो वही बात कर रहे हैं ये लोग जो हैं पॉलिटिक्स में, या दूसरे लोग अक्ल से अंधे, वो पता नहीं क्या सोच के, क्या मतलब करके ऐसे ऐसे मतलब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अच्छा चलो, जो दूसरे हैं छोटे मोटे अनपढ़ जाहिल लोग, जैसे दिखा रहे हैं बच्चा हो गया, ये लड़की थी, इनकी तो बात करनी ही नहीं, क्योंकि उनकी तो अक्ल होनी इतनी है, वो तो दिख ही रहा है। इन लोगों को तो वीडियोस में भी नहीं डालना चाहिए कि ऐसे ऐसे मैं नहीं देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो शॉकिंग तो ये होता है जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं और इस टाइप की स्टेटमेंट्स देते हैं, या जो उस हाई पोस्ट्स पे बैठे हुए उनकी ऐसी घटिया सोच सुन के बड़ा वो शौक लगता है। तो भैया देख लो भैया, जवाब तो तुमको मिलेगा ही, और अंत टाइम में, अभी नहीं मिला तो अंत के टाइम में तुम्हें तब जवाब मिल जाएगा। भगवान जी सब देखते हैं, सब देख रहे हैं, तो वो तो तुम्हारा कर्म जो है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। देखिए अभी चेंज आ रहा है, मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि एक रिलीजन के लोग साथ में हो रहे हैं, हिंदू साथ में जा रहे हैं, खुशी हो रही है, खुश हो रही है, खुशी की लहर है। और दूसरे रिलीजन्स को थोड़ा लग रहा है नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, लग रहा है तो भी लगे। अगर कोई सेलिब्रेट करता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हारा जब इवेंट होता है तुम भी सेलिब्रेट करो। तो मेरे को लगता है कि ये अजीब सी बात है कि एक अगर कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दूसरों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, आई डू नॉट नो। नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, उसको होना चाहिए कि आप अपने रिलीजन में सेलिब्रेट करिए, या हमारा कोई इवेंट आएगा तो अपने सेलिब्रेट करेंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, दैट इज़ ओके। उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो अपने रिलीजन में तो तुम उस हिसाब से कर सकते हो, मगर किसी और के रिलीजन को या इवेंट को बुरा बोलना ठीक बात नहीं है, क्योंकि कोई उनके रिलीजन को बुरा भला नहीं बोल रहा। हमने तो ऐसी कोई वीडियोस नहीं देखते जिसमें वो उस टाइप का होता है। यही लोग जो वो कहते हैं माइनॉरिटी है, मगर मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी का मजाक उड़ा नहीं, ना कुछ बोलती है ना कुछ करती है। यहाँ तो उल्टा ही दिख रहा है, माइनॉरिटियों की हरकतें देख के इतना शौक में जाते हैं हम कि ये माइनॉरिटी को बल्कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ तो मिनॉरिटी में आप कितने लोग हैं जिनका दिमाग ही पूरा भ्रष्ट हुआ पड़ा है। मतलब आप देखते हैं मेजॉरिटी है वो अपने रिलीजन में खुश है, वो किसी को बुरा नहीं बोलती। अगर कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं तो उनको इतना तो होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं है, ये हेटेड है, ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए। और बहुत अच्छी बात है योगी जी वो एक्शंस ले रहे हैं अपने यूपी में, और बाकी देश के हर कोने में इस टाइप से एक्शंस लिए जाने चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो। और ये जो राजनीति ये कर रहे हैं ना, धर्म की राजनीति कई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ओएसी इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। बहुत माइन्यूटली इनके स्टेटमेंट्स, इनकी बातें, भाषण सुन के स्ट्रिक्ट लॉज बने होने चाहिए कि ऐसी कोई भड़केलू गलत बात अगर कोई करे, किसी को धमकी भी दे रहा है या उस टाइप से, उनके ऊपर लॉफुली एक्ट होना चाहिए और उसी हिसाब से हो सकता है काफी लोगों को इस बात का एहसास ना हो कि पहले तुम्हारा रिलीजन भी हिंदुइज्म था। हाँ, ये इन्हें समझ ही नहीं आती बात, ऐसे करते हैं, हद ही है यार। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।